अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम फ़िज़िक्स का कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि आखिर फ़िज़िक्स क्या है और इसके हमारे डेली लाइफ से क्या रिलेशंस हैं और इसके ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो सिंपली फ़िज़िक्स जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके बाहरी अमल को मुताला करते हैं। ठीक है। और चूँकि फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी की फॉर्मेशन और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद इनके इंटरनली इनके जो बाहमी ताल्लुक़ है, इनका इंटरेक्शन है, वो भी हम फ़िज़िक्स में डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा फ़िज़िक्स में हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई लास्ट सेंचुरी में और इस सेंचुरी में। तो फ़िज़िक्स ने हमारी जो लास्ट सेंचुरी है उसे किस तरह से हमारी जो न्यू सेंचुरी है बिल्कुल 100% जो है चेंज कर दिया। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि पिछली सदी में हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं थी जितनी इस सदी में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स की जितनी भी ईजादात हैं सफ़र कम करने के लिए और हमारे मुख्तलिफ़ सहूलियात हैं फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो फ़िज़िक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जिसने हमें ज़िंदगी के तमाम असूलों में, ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम की हैं। तो जैसे कि हम कार के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो कार भी फ़िज़िक्स की ऐसी इन्वेंशन है कि जिसमें मैकेनिक्स के डिफरेंट जो है प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैकेनिक्स भी फ़िज़िक्स की ही ब्रांच है। इसके अलावा जब हम अपने रेफ्रिजरेटर को देखते हैं तो रेफ्रिजरेटर में भी फ़िज़िक्स की थर्मोडायनामिक्स के ब्रांच के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा फ़िज़िक्स के हमारी डेली लाइफ से क्या रिलेशंस हैं और इनकी क्या हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा डीपली रिलेशंस हैं। जैसे कि हम अलार्म क्लॉक को हम देख सकते हैं, उसके अलावा स्टीम आयरन को देख सकते हैं, वॉकिंग को देख सकते हैं, बॉल पॉइंट को देख सकते हैं, हेडफोन्स को देख सकते हैं, एयरफोन्स को देख सकते हैं, कार सीट्स, बेल्ट्स, कैमरास, लेंस और सेलफोन्स। और इसके अलावा अगर हम फिज़िक्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करें तो जैसे कि हम पुली को देखते हैं तो पुली हमें एक भारी भरकम और वज़नी अशिया को उठाने में एक हेल्प करती है। ठीक है। ये भी फिज़िक्स की ही एक फैसिलिटेशन है, फ़िज़िक्स की एक जो है हमारे पास एप्लीकेशन है। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ़ और सिर्फ लाइट या हीट के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें मैकेनिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल्स है ड्राइव फैंस और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो इसके अलावा हमारी जो ट्रांसपोर्टेशंस का सिलसिला है, हमारे जो सफ़र और तिजारत में जो हमारी एक मदद की गई है फ़िज़िक्स की जानिब से, जो कि साइंस की ब्रांच है, कि हमारे सफ़र को आसान किया गया है और हमारी जो है सहूलियत में इजाफ़ा किया गया है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखा जाए तो कार्स और एरोप्लेन्स हमारे दूर दराज के सफ़र को बहुत आसान कर देता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक एप्लीकेशंस को देखा जाए, जो एप्लायंसेस को देखा जाए, तो हमारे पास एयर कंडीशनर्स जो हमारे अमूमन घरों में इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स जो इस्तेमाल होते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स जो इस्तेमाल होते हैं, वॉशिंग मशीन्स जो इस्तेमाल होती हैं और माइक्रोवेव ओवन्स हमारा खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सिमिलरली फ़िज़िक्स जो है हमारी जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि फ़िज़िक्स हमारी साउंड्स को किस तरह से एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र करने में या साउंड्स को सेंड करने में या रिसीव करने में किस तरह से हेल्प करती है, तो हम वो भी देख सकते हैं इनकी मिसालों में, इनके एग्जांपल्स में, कि जैसे टेलीफ़ोन्स हैं, पाकिस्तान से अमेरिका फ़ोन कर दिया, तो इसके अलावा सेल फ़ोन्स हो गए। तो इसके अलावा अगर कंप्यूटर्स को देख लिया जाए, तो इसके अलावा टीवीज़ को देख लिया जाए, रेडियोज़ को देख लिया जाए, कि किस तरह से अगर आप टीवी चैनल्स को देखें कि अमेरिका के चैनल्स हमारे पास चल रहे होते हैं, पाकिस्तानी चैनल सऊदी अरेबिया में चल रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि साउंड ट्रैवल कर रही है कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी साउंड ट्रैवल कर रही है। तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल है, ये भी एक ख़बरों का नशर किया जाना, ये भी एग्जाम्पल है फ़िज़िक्स की बेस्ट एग्जाम्पल्स में। इसके अलावा अगर हम कैमरास को देख लें तो कैमरास में भी हमारे पास जो है
एग्जांपल्स आ जाती हैं। कैमरास में हम देखते हैं कि कैमरास में जब पिक्चर्स को कैप्चर्स किया जाता है, तो पिक्चर्स जब कैप्चर्स होती है तो उसमें भी फिज़िक्स की जो लाइट और या ऑप्टिकल ब्रांच है, ऑप्टिकल फिज़िक्स जो है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा उसका मेजर रोल जो है प्ले होता है। इसके अलावा अगर हम फिज़िक्स के डेली लाइफ में कुछ इसकी साइंटिफिक इन्वेंशंस के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर आइबल करें, चेक करें, तो फिज़िक्स के हमारे डेली लाइफ में कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ जो है कुछ जो है हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स तो हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फिज़िक्स के हमारी डेली लाइफ में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि फिज़िक्स जो है हमारे फिज़िक्स की जो कुछ इन्वेंशंस इस सेंचुरी में ईजाद हुई हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। और उसके अलावा डेडली वीपन्स जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बाइस हैं, यानी कि ऐसे वीपन्स ईजाद हो चुके हैं, ऐसे वेपन्स ईजाद हो चुके हैं कि जिससे यानी कि मुल्क की सालमियत को या मुख्तलिफ़ मुल्कों की हिफाजत या मुख्तलिफ़ बाउंड्रीज़ को या मुख्तलिफ़ सिटीज़ को या मुख्तलिफ़ रीजन्स को अपनी सेफ्टी के बारे में एक जो है ख़तरा है, ठीक है? एक जो है उन्हें खौफ है, ठीक है? तो इसके अलावा फ़िज़िक्स की कुछ इन्वेंशंस हैं कि जिनका हमारे जिस्मानी या ज़हनी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन को देख लेते हैं या हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को देख लेते हैं, ये सब के सब हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट है इनका। इसके अलावा अगर हम फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करें, तो फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स, हीट एंड साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और प्लाज्मा और जियोफिज़िक्स। तो इन ब्रांचेस में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं? एक्चुअली यहाँ पर देखिए कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, उसमें वो बताना चाह रहा है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि फिज़िक्स की जो मैकेनिक्स की ब्रांच है, ये ऐसी ब्रांच है कि जो हमें जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, उसके मोशन के रीज़न्स, ठीक है? उसके बाद उसके मोशन के बाद उसके एनवायरनमेंट में जो चेंज आया, वो चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस के रीज़न्स क्या हैं, मोशन के बाद इम्पैक्ट्स क्या हुए। तो सारे के सारे ये डिस्कशंस जो आ जाती हैं, वो हमारे मैकेनिक्स में आ जाते हैं। और इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर, ठीक है? उसके अलावा अगर हम जो है चेक करें कि हमारे पास हीट फिज़िक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं। हीट फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं अमूमन कि हीट जो है कैसे मीडियम टू मीडियम, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या बॉडी टू बॉडी कैसे ट्रांसफ़र होती है और कैसे जो है अपना जो जर्नी है, अपना वॉयज जो है कैसे कंटिन्यू रखती है। जैसे कि इस रूम से उस रूम, जैसे कि 1 रूम से 2 सेकंड रूम तक, या इस पेज के इस कॉर्नर तक हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पेज के इस कॉर्नर पर आग जलाई जाए, ठीक है? या किसी पेज के कॉर्नर पर आग जलाई जाए, तो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा और वो फर्दर यहाँ तक आएगा, इस एंड तक आएगा, इस पेज के इस एंड से इस एंड तक आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड जो है, इस एंड का जो है अभी टेम्परेचर जो है वो डाउन है, और यहाँ पे पहले डाउन था, लेकिन जब यहाँ पर बर्न किया गया, पेज जलाया गया, कुछ हीट लगाई गई, हीट पहुँचाई गई, तो यहाँ का टेम्परेचर जो था इंक्रीज़ हो गया। तो इसी तरह से यहाँ से टेम्परेचर जो ट्रैवल करता जब इस कॉर्नर तक आएगा, तो ये जो डिस्कशन है हमारी, जिसमें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस सब के सब हीट फिज़िक्स में आती हैं। और हीट के डिफरेंट मोड्स होते हैं इसके ट्रांसफर्स के, और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पर, ऑब्जेक्ट पर, और डिफरेंट जो है इसके मोशंस और इसके मीडियम्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है? ये सब के सब हीट फिज़िक्स में आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास साउंड फिज़िक्स क्या है। साउंड फिज़िक्स में हम टिपिकली हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली कि आखिर साउंड किस तरह से प्रोपगेट करती है,
वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आखिर साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती? ज़ाहिर सी बात है साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो लाइट चीज़ है कि वो लाइट ऑब्जेक्ट है कि जिससे ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ लाइट्स होते हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो साउंड जो होते हैं उनकी प्रोपगेशन के लिए हमें मीडियम्स लाजमन जो है रिक्वायर होती है, और साउंड्स की डिफरेंट इंटेंसिटीज़ होती हैं, साउंड्स की डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनके एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स गिवन है कि इंफ्रासोनिक और सोनिक, और इसके अलावा जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन कौन से हैं। इनमें से स्टूडेंट्स जो इंफ्रासोनिक साउंड्स हैं वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं, यानी कि एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक साउंड जो हैं हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन नॉर्मली 20 हर्ट्ज से बिलो जो है साउंड नहीं हेयर कर सकता, नहीं लिसन कर सकता, नहीं सुन सकता। अगर इसकी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज है तो जो है ह्यूमन एयर जो है साउंड को सुन सकता है, साउंड की एक आवाज़ को सुन सकता है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है अगर 20 से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान में है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान में। तो इसी तरह से अगर देखा जाए कि कौन सी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है, कैसी लाउडनेस में आवाज़ है कि जो एक इंसानी कान जो है वो सुन नहीं सकता या वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसकी रेंज जो है 20,000 हर्ट्ज से अबव है, ठीक है। ये ह्यूमन एयर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा साउंड जो है, इसमें हम साउंड फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं कि साउंड किस तरह से गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में किस तरह से ट्रैवल करती है, ठीक है। और इसकी ह्यूमन साइकोलॉजी से किस तरह से रिलेशंस हैं, ये सब के सब हम साउंड फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा लाइट फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइट की डिफरेंट जो है प्रोपगेशन के बारे में, लाइट की जो है डिफरेंट वर्किंग के बारे में, और लाइट की जो है डिफरेंट ऑप्टिकल लाइट इंस्ट्रूमेंट्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सारी की सारी डिस्कशन लाइट के बारे में होती है, और लाइट के बारे में ये सारी डिस्कशंस फिज़िक्स की किस ब्रांच में होती हैं, लाइट या ऑप्टिकल फिज़िक्स में, ठीक है। क्लियर ओके। तो इसके बाद इसके सम एग्जाम्पल हम एक्सप्लेनेशन पे आगे कर लें कि आखिर ऑप्टिकल फिज़िक्स जो है यूजुअली जो लाइट होती है, विजिबल या इनविजिबल लाइट है, उसके बिहेवियर और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रावायलेट लाइट आप कंसिडर कर सकते हैं को डिस्कस करती है। बिकॉज लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज एक्स रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखिए लाइट जो है 2 काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स रखती है, या यूँ कहूँ मैं कि लाइट जो है 2 काइंड्स की होती है कि कुछ लाइट्स होती हैं विजिबल होती हैं और कुछ लाइट्स होती हैं इनविजिबल होती है। जैसे कि हमारे पास विजिबल लाइट्स की एग्जांपल आपके सामने है कि अगर स्क्रीन के अंदर लाइट मौजूद है तो हम ये पेज देख पा रहे हैं, स्क्रीन के अंदर लाइट मौजूद है तो हम ये पेज देख पा रहे हैं। हर जगह लाइट मौजूद होती है, हमारे रूम में लाइट मौजूद होती है, तो सनलाइट मौजूद होती है दिन में। तो इसके अलावा जो है हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइट्स मौजूद होती हैं, जैसे कि एक मिरर जब आप देखते हैं तो मिरर के अंदर जो है लाइट मौजूद होती है, ठीक है। तो लाइट या ऑप्टिकल फिज़िक्स ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की कि जिसमें हम लाइट की प्रोपगेशन या लाइट की डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लाइट जो है 2 काइंड्स की होती हैं। देखिए आप, जैसे कि विजिबल और नॉन विजिबल। विजिबल में आप ये चेक कर सकते हैं कि लाइट होने की वजह से ही ये बच्चा जो है, क्यूट सा बच्चा, अपने आप को मिरर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखकर स्माइल कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये जो मैन है यहाँ पर अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, और रिफ्लेक्शन की वजह से ही, लाइट की वजह से ही ये अपनी रिफ्लेक्शन देख सकती हैं लेडी, और सनलाइट की वजह से ही ये बच्चा जो है जो पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, तो
ये अपनी रिफ्लेक्शन जो है मिरर में देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप डे और नाइट में कितना डिफरेंस है यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, जब कमरे में अंधेरा होगा तो क्या आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े रहकर देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, यकीनन आप नहीं देख पाएंगे अपने आप को मिरर में। तो यही जो है लाइट मेजर रोल प्ले करती है हमारी जो डेली लाइफ में, कि लाइट की अपनी इम्पोर्टेंस है, कि अगर वो विजिबल हो तब भी उसकी इम्पोर्टेंस है, अगर वो इनविजिबल हो तो तब भी उसकी इम्पोर्टेंस है, और हमारी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डीपली उसका रिलेशन बनता है। तो उसके अलावा इनविजिबल लाइट्स में हम देख सकते हैं कि एक्स रेज होती हैं, माइक्रोवेव रेज होती हैं, और माइक्रोवेव्स होती हैं, तो रेडियो वेव्स और इस तरह की सिमिलर वेव्स जो बहुत सारी वेव्स हैं कि जो इनविजिबल होती हैं, ठीक है। और बहुत सारी रेज होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा जो इनविजिबल होती हैं, इस कदर अनलिमिटेड या मैं कहूँ कि इन्फिनिटी रेज होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, यूजली हमारे इर्द गिर्द के, जिन्हें हम नॉर्मली नेकेड आई ऑफ ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, ठीक है, ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। तो ये इस ब्रांच के फादर हैं, तो इसकी एग्जाम्पल जो हैं आपके सामने हैं। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसी ब्रांच है फिजिक्स की। इसमें एक्चुअली हम चार्जेस के मोशन या उनके रेस्ट के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ से, हम डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट फेसेस से हम उसे डिस्कस करते हैं, और उनकी मैग्नेटिज्म के बारे में, उनके रिलेशन, आपस में रिलेशन चार्जेस की, उनकी मैग्नेटिज्म से, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उसके बाद जो डिफरेंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह, और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड्स, अर्थ फील्ड्स वगैरह, हम तमाम के तमाम इस फील्ड में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो एटॉमिक फिज़िक्स क्या है, एटॉमिक फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम को एज अ सिस्टम कंसीडर करके, ठीक है, उसकी डिस्कशन करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई के अंदर जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूक्लियाई के अंदर जो है डिफरेंट जो है डिफरेंट लाइक फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, या उनमें जो है डिफरेंट जो है डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्रोटॉन्स न्यूक्लियाई के अंदर, और किस तरह से न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम तमाम के तमाम डिस्कशन जो होते हैं एटॉमिक फिजिक्स में एज अ सिस्टम कंसिडर करके जो है स्टडी करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियाई में हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, इनके डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं, और इस डिटेल डिस्कशन में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम इनके जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनकी पोजिशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इनके सेंट्रल रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इनकी जो है क्या आपस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। साइंटिस्ट इनमें किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इसके अलावा जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियाई ही होता है, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं मज़ीद, तो आपको यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल मिलेगी कि एक न्यूक्लियस की एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बुक पब्लिशर डिपार्टमेंट में वो जो है वो डिपार्टमेंट की जहाँ पर मनी जो है बनती है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो एज अ हर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा होगा, कि जो एक पब्लिशर का ऑर्गेनाइजेशन है, और डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट जो है डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट जो है डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट जो है कंटेंट या डिफरेंट न्यूज़ वो पब्लिश करती है। तो उसके लिए उसकी जो एज अ हर्ट डिपार्टमेंट को वर्क कर रहा है, मनी डिपार्टमेंट जो है उसका, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा फिज़िक्स में आए, तो प्लाज्मा फिज़िक्स जो है फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम जो मैटर की फोर्थ स्टेट आज कंसीडर की जाती है, कि जो है गैसेस या सॉलिड्स या आप लिक्विड से कह लें,
तमाम से डिफरेंस होती हैं अपनी स्टेट में, अपनी प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा यूनिक होती है ये प्रॉपर्टी, और ये मैटर सबसे ज़्यादा यूनिक होता है। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा एक ऐसी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है कि जिसमें बाकी तमाम गैसेस की तरह इसकी जो बाकी तमाम गैसेस की तरह इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता। और इसी तरह साथ साथ इसकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स की बनिस्बत या लिक्विड्स की बनिस्बत जो है इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, लेस डेंस होता है प्लाज्मा, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास सूरज के है कि जिसकी ज़्यादातर गैसेस जो हैं प्लाज्मा गैसेस होती हैं, यानी कि इसकी ज़्यादातर जो गैसेस की स्टेट है वो प्लाज्मा होती है, ठीक है। जी, तो उसके अलावा जो है हम जियो फिज़िक्स में जब हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि हम जियो फिज़िक्स में अर्थ की शेप और अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को और इसकी जो है फॉर्मेशन को, और इसके अलावा जो है हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को और इसकी जो है हम इसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा इसकी जो है फॉर्मेशन को, और इसके अलावा हम वोल्केनोस के डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो है जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इन पिक्चर्स में, और इसके अलावा जो है हम इसमें मैग्मास को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, यू कैन आईबॉल देयर। और इसके अलावा जो है हम रॉक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, रॉक फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस तरह के इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम, डिफरेंट मैटर्स को, डिफरेंट इसकी काइंड्स को हम डिस्कस करते हैं, सब के सब जियो फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस में। फर्दर इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अर्थ की जो है हम फॉर्मेशन और उसकी कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबके सब जियो फिज़िक्स और ये तमाम की तमाम इसके ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इन पैराग्राफ्स में स्टूडेंट्स आपके लिए ये जो है तमाम की तमाम ये जो है आपके लिए MCQs और या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके लिए यहाँ पे ये पैराग्राफ भी आपके लिए जो है डेली लाइफ में इसकी जो है इंटरेक्शंस, इसके रिलेशंस और इसके जो है इम्पोर्टेंस और इसके एप्लीकेशंस हमारी जो डेली लाइफ में है वो तमाम के तमाम आप इस पैराग्राफ में यकीन लाजमन याद करिएगा। और इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं इसके हमारी लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ पर वो क्या हैं, आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लिखने के बाद, डेडली वेपन्स लिखने के बाद, और आप जो है नॉइसी जो है इंस्ट्रूमेंट्स लिखने के बाद, नॉइसी इन्वेंशंस लिखने के बाद आप 3 बुलेट्स या 3 अपने हेडिंग्स या 3 पॉइंट्स अपने आंसर में इसके कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह का अगर कोई आंसर आए कि अगर आपसे जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं तो उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बताइए, ठीक है, ह्यूमन लाइफ पर, तो आप वो बता सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर, तो आप ये तमाम के तमाम इनकी एग्जांपल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिकल